अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं और कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी हमेशा बदल जाती है और जो हम करना चाहते थे हम उसके कुछ उल्टा ही करने लग जाते हैं। और ऐसा शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा और बहुत लोगों के साथ भी होता है। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी आज मैं लेके आया हूँ। जिस सीरीज़ का मैं रिव्यू करने वाला हूँ आपने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। हाँ जी, मैं रिव्यू करने वाला हूँ एमएक्स प्लेयर ओरिजिनल की नई सीरीज़ रक्तांचल का। तो ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा था, जब मैं रिव्यू दूंगा आपको इस सीरीज़ का तो आपको समझ में आ जाएगी। तो जय जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं सबके हालचाल। मैं ना मंजन आपके लिए लेके आ गया हूँ नई सीरीज़ रक्तांचल का रिव्यू, जो आज ही के दिन यानी 28 मई को रिलीज हुई है एमएक्स प्लेयर ओरिजिनल पे, जिसको आप फ्रीली बिल्कुल देख सकते हो। बस आपको थोड़े से एड्स सहने पड़ेंगे एमएक्स प्लेयर के, तो फ्री में अगर कुछ मिलता है तो उसके लिए कोई इतना तो हम टाइम दे ही सकते हैं। 9 एपिसोड की ये सीरीज है, हर एपिसोड आधे घंटे का है, तो आपको करीब करीब 4 से 5 घंटे की कुर्बानी इसको देखने के लिए देनी पड़ेगी। और ये आपका टाइम वर्थ है कि नहीं, ये मैं आपको इस रिव्यू में बता दूंगा। कहानी पूर्वांचल के बैकग्राउंड पे बेस्ड है और ट्रू इवेंट से ली गई है ऐसा कहा जाता है, लेकिन डिस्क्लेमर में हमेशा लिखा जाता है कि दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज ओनली। और कहानी जब मैं देखता हूँ, जब ये सीरीज मैंने देखी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या ऐसे ट्रू इवेंट्स हो सकते हैं। और हमेशा यूपी को, पूर्वांचल को ऐसे खड़ा कर दिया जाता है जैसे वो अपराधियों का गढ़ हो, लेकिन ऐसा है भी क्या नहीं, ये जमीनी हकीकत हमारे से कितनी दूर है, क्या सीरीज में हमें दिखाते हैं। और ये सब सीरीज में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। तो ये सीरीज मैं कहूँगा कहीं कहीं मिर्ज़ापुर को शायद सोच के लिखी गई थी, या राइटर के मन में कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर रहा है, क्योंकि इसमें गाजीपुर और इलाहाबाद, वाराणसी ये सब दिखाए गए हैं और इन्हीं लोकेशन के कुछ लोकल गुंडों की कहानी आपके सामने पेश की गई है। कहानी है विजय नाम के एक लड़के की, जो एक गांव में रहता है, लेकिन गांव में कोयला वाले होते हैं, जो खदान होती है वहां पर। तो खदान में वो अवैध खनन कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसका बाप उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो उनके बाप को मार देते हैं। फिर वो उसका बदला लेने के लिए बन जाता है गुंडा, और वसीम नाम का जो क्रिमिनल उसके पीछे होता है उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन वसीम की पहुंच बहुत ज़्यादा दूर तक है और उसकी पहुंच नेताओं तक भी रहती है। तो क्या होता है फिर, वो क्या विजय अपना बदला वसीम से ले पाएगा, या वो क्या क्या करेगा विजय वसीम से बदला लेने के लिए, ये सब आप सीरीज में देख लेना। मैंने बस आपको एक स्टोरी का ओवरव्यू दे दिया है। तो कहानी में मैं बाकी सीरीज के बारे में आपको बताऊं तो इसमें कुछ राजनीति या फिर धर्म के बारे में और कुछ ग्लैमर भी ऐसे ही ठूसने की कोशिश की गई है, जैसे आमिर सिद्दीकी ने टिकटॉक के मैटर को लेके यूट्यूब वालों को कोसना की कोशिश की थी। लेकिन कोशिश कितनी कामयाब हुई ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कितना रायता फैला है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सीरीज़ में भी धर्म के नाम पर ऐसे चीज़ें बहुत हो रही हैं आजकल का। लगभग हम हर सीरीज़ में देखते हैं जहाँ हिंदू मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है और उनके बेस्ड कुछ ऐसे इंसिडेंट किए जाते हैं कि वो चीज़ हमेशा हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमें कुछ नया सीरीज़ में देखने के लिए अब मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग शायद इस हिंदू मुस्लिम ड्रामा से बोर हो चुके हैं और हम लोग ये नहीं देखना चाहते। और तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कि मैं हिंदू मुस्लिम ड्रामा और देखूं सीरीज़ में, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमेशा जैसे कोई भाई भी दिखाओ, कोई भाईचारे पे भी लेके आओ और कुछ ऐसी सीरीज़ भी लेके आओ जिसमें हमारा गंगा जमुनी सभ्यता जो है वो भी हमें देखने के लिए मिले, क्योंकि वो चीज़ हाईलाइट कहीं नहीं की जाती है और कहीं ना कहीं ये काम करती है जो चीज़ें होती हैं लोगों को भड़काने के लिए। तो मैं ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं। तो अब सीरीज़ में हम लोग इतना देख चुके हैं कि अब इसको और नहीं दिखाना चाहिए, जब सीरीज़ में वो बिल्कुल बेमतलब हो और बस सीरीज़ में मसाला भरने के लिए वो ठूसा जाता हो। तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। बाकी मैं अगर इसके डायरेक्शन के बारे में कहूँ तो सीरीज़ में कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि सीन कहीं से कहीं भी गढ़ दिए गए हैं, मतलब कहीं से कहीं सीन आ जाते हैं और बिल्कुल हमें वो अनरिलेटेबल लगते हैं। कुछ कभी फ्लैशबैक चलता है, कभी कुछ चलता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी डायरेक्शन में प्रॉब्लम हुई है या एडिटिंग में हुई है, ये सीरीज़ एमएक्स प्लेयर ही को पता होगा बेहतर। लेकिन मुझे जो ये झोल सीरीज़ में देखने के लिए मिला और काफ़ी डिसबैलेंस सी ये मुझे लगी। साथ में हमें ऐसा लगा कि बॉलीवुड मसाला इसमें ठूसने की कोशिश की गई है, जैसे हम लोगों ने और भी सीरीज़ देखी है, रईस हो गई या फिर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हो गई। थोड़ा वो वाला भी हमें कल्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कहानी बेस्ड है 1984 से 1987 के बीच में क्रिमिनल्स के बारे में। तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लगी जो सीरीज़ में नहीं होती, तो या फिर उसको और इम्प्रूव किया जाता तो शायद ये सीरीज़ बहुत अच्छी हो जाती। लेकिन मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही निकल के आएगा कि मैं सीरीज़ को सिर्फ दूंगा 5 में से 3 स्टार। एक स्टार मैं काटूंगा कि कहीं भी सीन को जोड़ने के लिए कुछ भी किया गया है तो कहानी थोड़ी सी डिसबैलेंस लगी है मुझे। और दूसरे स्टार में काटूंगा एक्टर्स की एवरेज परफॉर्मेंस के लिए मैं कहूँगा। और बाकी जो स्टार मैं दूंगा सीरीज़ के बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए, एक्टर्स ने जो कहानी इसको कॉन्सेप्ट के लिए भी मैं दे दूंगा 1 स्टार। और
1 स्टार मैं दूंगा ओवरऑल सीरीज़ का, जो 9 एपिसोड आपने गढ़े गए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सीरीज़ हमें कहीं भी ऐसा बिल्कुल ये नहीं लगता कि यार ये ऐसी क्यों देख ली मैंने सीरीज़। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये आप सीरीज़ आराम से देख सकते हो 4 साढ़े 4 घंटे में। लेकिन ये विशुद्ध मसाला बॉलीवुड मूवी की तरह मुझे लगी है ये सीरीज़, और क्योंकि इसमें गाने भी हैं, और सीरीज़ में मैं गाने बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं, अगर आप सुन रहे हो कोई भी है, तो सीरीज़ में गाने हमें नहीं चाहिए होते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में गाने हम लोग बहुत देखते हैं, तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और ज़बरदस्ती ये सब जब ठूसा जाता है, राजनीति, धर्म और आइटम सॉन्ग ये सब, तो सीरीज़ कहीं वो लगती नहीं है। कहीं ऐसा लगता है कि बॉलीवुड मसाला कुछ आप देख रहे हैं। तो बस यही कहूँगा मैं सीरीज़ के बारे में। बाकी आप लोगों को कैसा सीरीज़ के बारे में इंतजार था, क्योंकि ट्रेलर बहुत धांसू लगा था मुझे, लेकिन सीरीज़ ने मुझे इतना प्रभावित नहीं किया, या फिर सीरीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं आई है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल देख सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, फ्री में आप एटलीस्ट ये सीरीज़ देख सकते हो। क्योंकि बाकी पेड सब्सक्रिप्शन पे जब हम कुछ बर्बाद देखते हैं, तो उससे तो अच्छा ये सीरीज़ हमें फ्री में देखने के लिए मिल जाती है। तो बस यही है मेरा इसके बारे में रिव्यू। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और बताते रहो। मैं आपके लिए और भी ऐसे रिव्यूज़ लेके आता रहूँगा। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।